ईशान किशन का सडनली कमबैक हुआ है आउट ऑफ नोवेयर कंप्लीटली। इसके बीच में स्मैट का होना, उनका अच्छा करना, टीम का जीतना, एंड ही एक्चुअली गेट्स इट टू द टीम। आज से 25 महीने पहले इन्होंने अपना लास्ट T20I मैच खेला था। आज 2 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के बाद इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर दिखाया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये डिक्लेरेशन है। आज के एपिसोड में जानते हैं कि किस तरीके से 200 मारने के बाद भी ईशान किशन को टीम से ड्रॉप किया जाने लगा, इन्हें इग्नोर किया जाने लगा। इसके बाद ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया और इनको पूरा ही इग्नोर कर दिया गया। लास्ट में ये समझेंगे कि बिना IPL में अच्छा परफॉर्म किए ईशान ने ऐसा क्या किया कि इनका कमबैक हो गया है, वो भी इतने सडनली एकदम से वर्ल्ड कप के लिए हुआ है। ईशान ने जो मेहनत की उसको भगवान ने सुनी। देखिए, ये चल रहा था 2022 का दिसंबर का महीना था। इंडिया बांग्लादेश की ODI सीरीज हो रही थी और यहाँ पे ओपन करने के लिए रोहित के साथ शिखर धवन आया करते थे। इस समय ईशान का नाम आता था टीम में, बट 15 की स्क्वाड में आता था, एज अ बैकअप ओपनर आता था, परमानेंट ओपनर में इनका नाम नहीं आता था। बट इसी ODI सीरीज में होता है कि थर्ड ODI में रोहित को चोट लग जाती है और धवन के साथ ईशान को मौका दिया जाता है कि आप जाओ ओपन करो। इस मैच में जब शिखर धवन बैटिंग करने आते हैं तो ये 3 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं, जबकि इनके साथ ओपन करने ईशान किशन आए थे और ईशान ने इस मैच में तबाही मचा दी। 24 चौके 10 छक्कों के साथ ईशान किशन ने 131 बॉल पर 200 रन मार दिए और सब लोग शॉक रह गए। ईशान किशन ने ना सिर्फ 200 रन मारे थे बल्कि फास्टेस्ट डबल 100 मारे थे। इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और ईशान किशन हर जगह छा गए थे। 200 मारने के बाद ऐसा लगने लगा था कि ईशान किशन को कौन रिप्लेस कर सकता है। शिखर धवन तक को लगने लगा था कि अब उनका करियर खत्म हो चुका है। इस मैच के अंदर पूरी बांग्लादेश टीम का स्कोर 182 था और ईशान किशन का अकेले का स्कोर 210 रन था। ईशान जब इतना अच्छा खेलते हैं तो इनको लगने लग जाता है कि अब ये एज अ ओपनर फिक्स हो जाएंगे, रोहित के साथ ये पक्का ओपन करने आएंगे, क्योंकि धवन का तो पत्ता कट ही गया है और ईशान तो 200 मार चुके हैं यार वनडे में। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि 200 मारने के बाद भी ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया गया ओपनर के तौर पर। एक्चुअली में इंडिया में ओपनिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और 2022 में कंपटीशन और भी ज्यादा हाई था। उस समय ओपनर में वैसे भी रोहित और धवन फिक्स में आया करते थे, साथ में शुभमन का राइज हुआ था जो ओपन के लिए बहुत बड़ी जंग में थे, जो पक्का था कि ओपन आएंगे रोहित के साथ। शुभमन के साथ ही ओपन के लिए ऋतुराज भी कमबैक कर रहे थे और साथ में ईशान किशन का भी राइज हो रहा था। मतलब इतने सारे ओपनर हैं, अभी खिलाया किसको जाए। ये तो क्लियर था सबको कि एक तरफ से रोहित शर्मा ओपन में फिक्स है, अब दूसरी तरफ कौन होगा। धवन होंगे, KL राहुल होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, ईशान किशन होंगे, शुभमन गिल होंगे, कौन होगा। एंड यही रीजन था कि 200 मारने के बाद भी ईशान किशन को एज अ ओपनर ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि जगह इनकी कैसे बन पाती, कोई चांस ही नहीं बन रहा था यार ओपनर में। यार आपने 200 बना के आपने 3 मैच नहीं खेला यार। बाद में 2022 का ईयर एंड हुआ। 2023 की स्टार्टिंग में न्यूजीलैंड इंडिया का टूर करती है। इस टूर में क्या होता है कि 15 की स्क्वाड में ईशान किशन का नाम आता है। सब लोग देखना चाहते थे कि ईशान किशन को कहां इंडिया रखना चाहती है, क्योंकि किसी बंदे ने 200 मारा है तो उसको तो खिलाना पड़ेगा। आप ओपनर नहीं भेज रहे हो तो कहीं तो रखो। बाद में मैनेजमेंट बताता है कि हम ईशान को मिडिल ऑर्डर में भेजना चाहते हैं, क्योंकि ईशान बैटिंग तो अच्छी करते हैं लेकिन ओपन में जगह खाली नहीं है, तो मिडिल ऑर्डर में आना पड़ेगा। जब ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में भेजा जाता है तो ईशान इनिशियली रन ही नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ओपनर बैट्समैन है और मिडिल ऑर्डर में जब ये आते हैं तो लगातार ये आउट होने लग जाते हैं। इसके बाद जब 2023 का IPL आता है तो IPL के अंदर मुंबई ने इनको 15 करोड़ 25 लाख में रिटेन किया था और IPL में इन्होंने रन भी बनाए। पूरे 2023 के सीजन इन्होंने 454 रन बनाए थे। सेकंड मोस्ट रन गेटर थे MI के लिए और MI ने प्लेऑफ तक में जगह बनाई थी। अगेन जब एज अ ओपनर खेलने आए थे ईशान किशन तो इन्होंने अपना काम किया था। मतलब ओपन में ईशान बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे इस पर्टिकुलर समय पर। दिक्कत वाली बात ये थी कि मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल पा रहे थे और इंडिया चाहता था कि ओपनर तो फिक्स है, रोहित के साथ शुभमन ही आएंगे, बट मिडिल ऑर्डर में हम ईशान को रख सकते हैं क्योंकि ईशान अच्छा खेलते हैं। एंड ईशान भी तैयार थे कि कहीं भी खेलने को मिले, मैं ओपन में अच्छा खेल रहा हूँ, मिडिल ऑर्डर में अच्छा नहीं खेल रहा हूँ, बट आप रखो मुझे मिडिल ऑर्डर में, मैं मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलूंगा, ट्राई करूंगा। बाद में जून का महीना आ जाता है और 2023 में WTC फाइनल आ जाता है, जिसमें इंडिया ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। इस फाइनल के लिए 15 की स्क्वाड में ईशान का नाम आना तय हो गया था और उसका कारण ये था कि एक्चुअली में ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के कारण ऋषभ पंत तो टोटली इंजर्ड थे, तो ये आ ही नहीं सकते थे। साथ में KL राहुल को भी एक इंजरी हुई थी, जिसके कारण ये स्क्वाड में थे ही नहीं। इसका मतलब इंडियन टेस्ट स्क्वाड में कोई भी विकेट कीपर अभी था नहीं और इंडिया फाइनल खेलने जा रहा था और ऐसे में ईशान का नाम आना तय था। बट यहाँ पे भी एक ब्लंडर हो जाता है, ईशान की जगह KS भरत का नाम आ जाता है और ईशान किशन का नाम एज अ बैकअप कीपर के तौर पर आता है। जहाँ पे सबको लगा था कि ईशान का नाम आना ही चाहिए, वहाँ पे ईशान का नाम आता ही नहीं है। जबरदस्ती इनको बैकअप कीपर के तौर पर लाया जाता है और KS भरत वहाँ कुछ भी नहीं करते हैं, ईशान किशन को खिला लिया जाता है। इससे अच्छा तो वो कुछ कर जाते।
WTC के बाद जब रिपोर्टर कहते हैं ईशान से कि अभी आप जाके डोमेस्टिक खेलोगे क्या, क्योंकि आपको WTC में जगह नहीं मिली है और आप अभी बैकअप के तौर पर ही आ रहे हो। यहाँ पे ईशान कहते हैं कि मैं डोमेस्टिक खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं डोमेस्टिक क्यों ही खेलूंगा जब इंडियन टीम में मेरा नाम आ रहा है। तो अब ये चीज उन्होंने बोल दी थी, ये चीज बिल्कुल सही थी, क्योंकि इंडियन टीम में इनका नाम आ रहा था। एज अ ओपनर ये बहुत परफॉर्म भी कर रहे थे, बस एज अ मिडिल ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे और मिडिल ऑर्डर में इंडियन को खिलाना चाहती थी। इनका कहना बिल्कुल सही था कि डोमेस्टिक क्यों खेलूंगा, मैं इंडियन टीम में ही मिडिल ऑर्डर में आके ही बैटिंग कर लूंगा, डोमेस्टिक खेलने की जरूरत ही नहीं है। बट ये चीज ईशान को ऐसा बैकफायर करती है कि आने वाले टाइम में ईशान के पूरे करियर में फुल स्टॉप लग जाता है। लोग सडनली ईशान को ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, कहने लग जाते हैं कि ये कैसा बंदा है जो कह रहा है कि मैं डोमेस्टिक क्यों जाके खेलूंगा, इतना एटीट्यूड कैसे आ गया इसके अंदर। सब कहने लग गए कि 15 करोड़ मिल रहे हैं IPL में, इसलिए इतना एटीट्यूड आ गया होगा। हालांकि ईशान किशन ने बिल्कुल सही बोला था कि मैं इंटरनेशनल में जब खेल रहा हूँ लगातार तो डोमेस्टिक क्यों खेलूंगा। एंड इंटरनेशनल में इनका नाम लगातार आ भी रहा था। 2023 के अंदर ही एशिया कप होता है सितंबर के महीने में, यहाँ पे भी इनका नाम आता है। 15 की स्क्वाड में नहीं 11 में भी नाम आता है। यहाँ पे इनको लगातार मिडिल ऑर्डर में भेजा जाता है ताकि ईशान मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करें और वर्ल्ड कप में काम आए। 2023 एशिया कप जो था, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का एक मैच होता है और इस मैच में क्या होता है कि पाकिस्तान इंडिया की 70 रन पर 4 विकेट गिरा लेती है जब इंडिया पहले खेलने आती है। तो हालत ये हो जाती है कि इंडिया इस मैच में 200 रन भी लग रहा था नहीं बना पाएगी, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तान ने पकड़ बना ली थी। लेकिन यहाँ पे ईशान बैटिंग करने आते हैं और बहुत अच्छी बैटिंग करके जाते हैं। ईशान ने यहाँ हार्दिक के साथ ना सिर्फ 150 रन की पार्टनरशिप कर डाली, बल्कि 80 से ज्यादा रन बनाए और टीम को 250 के पार पहुंचा दिया। हालांकि इस मैच में पानी गिर जाता है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आता, लेकिन ईशान ने मिडिल ऑर्डर में आके अपना काम किया था। इंडियन मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि ये चाहते थे कि ईशान मिडिल ऑर्डर में खेलें और वर्ल्ड कप के लिए पक्के हो जाएं, क्योंकि 2023 में वर्ल्ड कप भी तो था। देखिए, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी कि ईशान किशन ओपन आकर लगातार परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ओपन में जगह खाली नहीं थी। मैनेजमेंट चाहता था कि ये मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म करें। ईशान मिडिल ऑर्डर में लगातार आ रहे थे, 5 में से एक बार ये अभी परफॉर्म कर चुके थे, लेकिन बाकी बार ये फ्लॉप हो गए। ब्रिगेडियर ईशान ने अब BCCI से बगावत शुरू कर दी। अब 2023 वर्ल्ड कप आने वाला था और वर्ल्ड कप से पहले एक लास्ट सीरीज बची थी और ये सीरीज होनी थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इस सीरीज में इंडियन मैनेजमेंट को देखना था कि जो जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको सीधे वर्ल्ड कप में डाला जाएगा, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, शुभमन गिल हो, ईशान किशन हो, KL राहुल, सारों की फॉर्म इस सीरीज में देखनी थी। इस सीरीज में ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में भेजा जाता है, मतलब क्लियर हो जाता है कि वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में आएंगे और इस सीरीज में डिसाइडिंग सीरीज में रन बना ही नहीं पाते हैं। पहले मैच में ईशान किशन यहाँ 18 रन बना पाते हैं, दूसरे मैच में 31 रन बना पाते हैं और इसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया जाता है तीसरे मैच से। बाद में 2023 वर्ल्ड कप आता है, लोगों को लगता है ईशान का शायद नाम ही नहीं आएगा, लेकिन इनका नाम आता है और एज अ ओपनर आता है। मैनेजमेंट क्लियर कर देता है कि देखिए, ईशान किशन जो है उनको हम मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, बट वो मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। हमने इतने मौके दिए, वो एक बार बस परफॉर्म कर पाए हैं, मतलब वो एज अ ओपनर ही अच्छा खेल सकते हैं। ईशान किशन ने एज अ ओपनर में 200 भी मारे हैं, रन भी बनाए हैं, लेकिन ओपन में रोहित और शुभमन फिक्स हैं और ऐसे फिक्स हैं कि उनको हटाया नहीं जा सकता है। मतलब कि ईशान का नाम एक ही तरीके से आ सकता है, एज अ बैकअप ओपनर, और इनका शुभमन के बैकअप में ही नाम आया था। ईशान के लिए अच्छी बात यह थी कि 2023 की स्टार्टिंग में जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो शुभमन को डेंगू था, तो ईशान को मौके मिल गए। इनको 2 मौके मिले और वहां पे ईशान सेंचुरी वगैरह मारते तो ये और मैच खेल लेते, बट वहां पे ईशान रन नहीं बना पाते। वो दोनों मैच में ईशान ने कुछ ज्यादा किया नहीं, इवन ऑस्ट्रेलिया के सामने तो ये 0 पर ही आउट हो गए। यही रीजन था कि जैसे ही शुभमन गिल आते हैं ईशान को ड्रॉप किया जाता है और शुभमन रोहित की ओपनिंग फिक्स हो जाती है, ईशान बैकअप ओपनर के तौर पर बैठे रह जाते हैं। इस तरीके से 2023 वर्ल्ड कप पूरा एंड होता है, जहां पे ईशान किशन ने सिर्फ 2 ही मैच खेले थे स्टार्टिंग के, और इसके बाद ईशान कहते हैं कि अब मुझे रेस्ट चाहिए, वर्ल्ड कप अब एंड हो चुका है, अब मुझे घर जाना है, रेस्ट करना है। ईशान किशन का कहना था कि इनको मेंटल फटीग हो गया है, इनको काफी स्ट्रेस हुआ है और उसका कारण यह है कि अब ये टीम में ट्रेवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन कैसा खेल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ईशान किशन ने 200 मारा था, उसके बाद तो इनको बिल्कुल पक्का था कि ये पक्का खेलने वाले हैं, ओपन में ही आने वाले हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि ओपन में इनकी जगह कभी नहीं बन पाई थी और मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे। मैनेजमेंट चाहता है कि ईशान आए, टीम में खेलें, क्योंकि ईशान अच्छा खेलते हैं, लेकिन ईशान को मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं और मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन फ्लॉप है। ईशान एज अ ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट एज अ ओपनर इनको बैकअप में ही रखना चाहता है और इससे ईशान परेशान हो गए थे। इतना ज्यादा ट्रैवल करना, इतना ज्यादा लगातार टीम के साथ बने रहना, इसके बाद भी इनको मौका नहीं मिल पा रहा था और इसलिए मेंटली स्ट्रेस्ड हो गए थे। इन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि अब मैं जा रहा हूं, मुझे चाहिए रेस्ट और मैं रेस्ट लूंगा आराम से कुछ दिन, उसके बाद ही मैं आऊंगा। मैनेजमेंट ने इनसे कहा अभी आप नहीं जा सकते हो, अभी आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के साथ T20I सीरीज खेलना पड़ेगा। ईशान इस T20I सीरीज में खेलने आते हैं, इनको मौका दिया जाता है। पहले मैच में 58 रन मारते हैं, सेकेंड मैच में 52 रन मारते हैं और थर्ड मैच में 5 रन बना के जाते हैं।
28 नवंबर 2023 को इनका जो मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहाँ पे इन्होंने 5 रन बनाए थे और इनको अंदाजा भी नहीं था कि इनका आखिरी मैच हो जाएगा अगले 2 साल के लिए। एक्चुअली में तीनों मैच खेलने के बाद ईशान किशन ने एक बार फिर से मैनेजमेंट से रेस्ट मांगा और इस बार मैनेजमेंट कहती है ठीक है, आपको रेस्ट चाहिए है तो आप जाके रेस्ट ले लो। अब ईशान किशन रेस्ट पीरियड में चले आते हैं और रेस्ट में ये क्या करते हैं कि दुबई घूमने जाते हैं, पार्टीज करते हैं, केबीसी वगैरह में जाते हैं। ईशान किशन को मेंटल फटीग हुआ था, मतलब ये मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज्यादा सोचने लग जा रहे थे, तो जरूरत थी कि ये पार्टी करें, घूमें, मजे करें, दोस्तों के साथ टाइम बिताएं, वही ईशान कर रहे थे। मैनेजमेंट को भी इससे दिक्कत नहीं थी कि ईशान अभी घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं, उनको रेस्ट दिया गया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि जनवरी के महीने में इंडिया साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज होती है और यहाँ पे ईशान को बुलाया जाता है। मैनेजमेंट कहता है कि ईशान अब हो गया रेस्ट, अब आप आओ, आपको टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन ईशान कहते हैं मुझे अभी और रेस्ट चाहिए। ईशान ने बोला थोड़ी और रेस्ट मुझे करना है, इसके बाद मैं रिटर्न आऊंगा और इसके बाद प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एक्चुअली में साउथ अफ्रीका इंडिया सीरीज में राहुल द्रविड़ आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये कहते हैं कि ईशान किशन को अब अगर इंडियन टीम में वापसी करना है तो उनको डोमेस्टिक खेलना होगा, डोमेस्टिक के बाद ही वो इंडियन टीम में आ सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ईशान ने बोला था कि वो डोमेस्टिक में इंटरेस्टेड नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय वो इंटरनेशनल खेल रहे थे, इसलिए वो डोमेस्टिक में इंटरेस्टेड नहीं थे। अभी इनको ये लग रहा था ईशान को कि यार इंटरनेशनल तो मैं खेल ही रहा हूं, मैं रेस्ट में हूं, तो एक बार फिर से मैं इंटरनेशनल में ही कमबैक करूंगा, डोमेस्टिक क्यों खेलना है। लेकिन राहुल द्रविड़ ने साफ कर दिया कि डोमेस्टिक अब खेलना होगा। इसी सेम टाइम पर रेस्ट विराट ने भी लिया था, रोहित ने भी लिया था, शमी ने भी लिया था, लेकिन ये डायरेक्ट टीम में आ जाते हैं। लेकिन ईशान को बोला जाता है कि आप जाके डोमेस्टिक खेलो, उसके बाद ही आपको टीम में लाया जाएगा। ईशान को लगता है कि मेरा नाम भी रोहित विराट जैसे आ जाएगा, डोमेस्टिक खेलने की क्या जरूरत है, लेकिन इनका नाम इसके बाद आता ही नहीं है स्क्वाड के अंदर। साउथ अफ्रीका इंडिया टेस्ट सीरीज के बाद ईशान अपने आप को अवेलेबल डिक्लेयर कर देते हैं, बट इनका नाम नहीं आता है टीम में, इनको टोटल ड्रॉप कर दिया जाता है और उसका कारण ये था कि अब इनको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। राहुल द्रविड़ ने क्लियर कर दिया था। लोग कहने लग जाते हैं कि जब विराट, रोहित, शमी एकदम से ही आ जाते हैं टीम में, डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं, तो ईशान के लिए क्यों अप्लाई हो रहा है? वो भी तो यंग खिलाड़ी है भले, पर वो भी तो अच्छे खिलाड़ी है ना। हालांकि आज बात अलग हो गई, आज तो रोहित विराट तक को खेलना पड़ रहा है डोमेस्टिक। इवन शमी को तो आप देखोगे वो डोमेस्टिक बस खेल रहे हैं, इंटरनेशनल में तो वापसी नहीं हो रही है। जीजेरा में हालत ये हो गई है। उस समय बड़े खिलाड़ी डायरेक्ट टीम में आ जाते थे, ईशान भी डायरेक्ट आ जाते, लेकिन वो साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में मना करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट बोलता है अब डोमेस्टिक तो खेलना ही पड़ेगा। बाद में फरवरी के महीने में 2024 में क्या होता है कि बीसीसीआई इनका कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देता है और यहाँ पे सबको लगता है कि ये क्या हो गया, एकदम से इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। मतलब ठीक है ये ड्रॉप हो गए टीम से, डोमेस्टिक खेलने रिटर्न आए, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ये कैसे हो सकता है? हालांकि ईशान किशन को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी इंडियन टीम में वापसी की जा सकती है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप इंडियन टीम में आ ही जाओगे। श्रेयस अय्यर को आपने देखा होगा, इन्होंने 2025 चैंपियन ट्रॉफी खेली, सबसे ज्यादा रन बनाए। उस समय श्रेयस का जो है कॉन्ट्रैक्ट रिटेन नहीं किया गया था, इसके बाद भी श्रेयस खेल रहे थे। बीसीसीआई का बहुत सिंपल रूल है, कोई भी खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो इंडियन टीम में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट की उसको जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे ही बनाया गया है। ऐसे में ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट भले कैंसिल हो गया, लोग भले पैनिक कर जा रहे थे, लेकिन ईशान काफी कूल थे, उनको लग रहा था कि उनकी वापसी हो जाएगी अगर वो परफॉर्म करेंगे तो। ईशान ने इस बीच में इंटरव्यू में आके बोला भी कि मुझे डोमेस्टिक खेलने को बोला गया था, मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, अच्छा परफॉर्म करूंगा और आ जाऊंगा टीम में, क्या ही दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। बट दिक्कत स्टार्ट होती है 2024 आईपीएल से, क्योंकि आईपीएल में ईशान किशन 320 रन बस बनाते हैं। 15 करोड़ 25 लाख रुपए में एमआई ने इनको रिटेन किया था और इन्होंने 320 रन बना के एक्चुअली में कुछ भी नहीं किया और एमआई भी अब इनसे नाराज हो गया। आईपीएल के बाद जब ये डोमेस्टिक खेलने जाते हैं तो यहाँ हालत और खराब हो जाती है, क्योंकि डोमेस्टिक में ईशान किशन रन ही नहीं बना पाते। बाद में सबको पता लगता है कि अक्टूबर 2024 में इनकी होम टीम जो थी मुंबई इंडियंस, इन्होंने ईशान किशन को रिलीज कर दिया है। वही ईशान किशन जो 2018 से लेकर 2024 तक मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, इनके लिए डोमिनेट करते हैं। 2020 आईपीएल में ईशान किशन ने 500 से ज्यादा रन बनाए थे, मुंबई ने टाइटल जीता था, उसी ईशान को रिलीज कर दिया गया था। हालांकि अभी भी ईशान को लग रहा था कि ये डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे और फिर ये रिटर्न आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर ये परफॉर्म करेंगे तो नई टीम भी मिल जाएगी और इसके बाद ये इंटरनेशनल में भी रिटर्न आ जाएंगे। एंड ये बिल्कुल सही था, अगर ईशान किशन डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करते ना 2024 के एंडिंग में, तो इंटरनेशनल में भी रिटर्न आ जाते, साथ में आईपीएल में बहुत महंगे बिकते। लेकिन दिक्कत स्टार्ट हुई जब ये डोमेस्टिक में परफॉर्म कर ही नहीं पाए। 2024 के अंदर सबसे पहले ईशान ने दिलीप ट्रॉफी खेली। दिलीप ट्रॉफी के अंदर ये कुछ भी नहीं कर पाते, वहां पे ज्यादा रन बनाते ही नहीं है। बाद में समार्ट मतलब कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने जाते हैं और पूरी ट्रॉफी में ये फ्लॉप ही रहते हैं। सबसे बड़ा स्कोर इनका 77 रन का आया था, इन्होंने कुछ कमाल वहां किया नहीं था। उसके बाद ये रणजी खेलने जाते हैं, रणजी के अंदर भी ईशान की परफॉर्मेंस नॉर्मल ही रहती है। एट द एंड ये विजय हजारे ट्रॉफी खेलने जाते हैं और यहाँ भी इनकी परफॉर्मेंस बेसिक ही आती है।
देखिए ईशान ने 4 डोमेस्टिक की ट्रॉफी खेली, चारों में काफी ज्यादा एवरेज थे और एवरेज डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद ये इंटरनेशनल में नहीं आ सकते। किसी भी खिलाड़ी को यदि इंटरनेशनल में आना है तो उसको डोमेस्टिक सर्कल में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना होगा, लेकिन ईशान किशन की परफॉर्मेंस एवरेज आई थी। यही कारण था कि 2025 की स्टार्टिंग में फरवरी के महीने में जब चैंपियन ट्रॉफी आती है तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर तो कमबैक कर लेते हैं, लेकिन ईशान किशन नहीं कर पाते। श्रेयस अय्यर पूरे डोमेस्टिक में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, इसीलिए बिना किसी झिझक के श्रेयस अय्यर का बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही नाम आता है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। बाद में श्रेयस को खिलाया भी गया, लेकिन श्रेयस के साथ ही ईशान का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल किया था और ईशान का नामो निशान मिट गया भाई था। ईशान किशन जो जबरदस्ती आपने सारे फॉर्मेट से निकाले हुए हैं। अब ये सिचुएशन थी जब ईशान किशन जाके पैनिक करते हैं। ईशान को समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, टीम ने निकाल दिया, लेकिन अगर ये परफॉर्म करते तो हर जगह रिटर्न जाते, लेकिन ये परफॉर्म कर ही नहीं पाए, ये कहीं रिटर्न नहीं जा पाए और अब ये टोटल ड्रॉप हो गए। हालत तो हो गई कि 1 साल से ज्यादा हो गया था ये ड्रॉप थे और दिक्कत वाली बात ये थी कि ईशान की बात करना भी लोग बंद कर चुके थे। हालांकि 2025 आईपीएल में एसआरएच ने इनको 11 करोड़ 25 लाख में खरीद लिया। आईपीएल के तौर पर इन्हें एक और मौका मिला कि 14 मैच इन्हें मिलने वाले हैं, एक बार फिर से यहाँ परफॉर्म कर जाते हैं तो इसके बाद ये इंडियन टीम में आ जाएंगे, क्योंकि ये फिर से लाइमलाइट में आ जाएंगे। 14 मैच डायरेक्ट इनको इंडियन पिच में मिलने वाले थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ ये परफॉर्म कर भी पाएंगे या नहीं। पहला मैच जब स्टार्ट हुआ आईपीएल का, इन्होंने पहले ही मैच में सेंचुरी मारी, ऐसा लगा कि अब ये कमबैक ही कर देंगे, बट इसके बाद इनका पूरा आईपीएल अगेन एवरेज रह गया। 2025 आईपीएल में ईशान किशन ने 1 सेंचुरी मारने के बाद भी 354 रन बनाए, मतलब ये कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे भी नहीं कर पाए। हालांकि 2025 आईपीएल के बाद ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दिया गया जुलाई के महीने में कि कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0 हो चुकी थी, क्योंकि ईशान तो टीम से ही ड्रॉप थे और तीनों फॉर्मेट से ड्रॉप थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी कोई भी प्लेयर टीम में आ सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गया और टीम में कोई नहीं आ पा रहा है तो फिर मतलब ही क्या कॉन्ट्रैक्ट का। इवन इनको ग्रेड सी में डाला गया था। ग्रेड सी का मतलब ये सबसे लोएस्ट लेवल के खिलाड़ी हैं। एक्चुअली में बीसीसीआई ने कुछ ग्रेड बनाए हैं, ग्रेड ए प्लस, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। इनमें वो खिलाड़ियों को रखते हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से, जैसा खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं। अगर आप देखोगे तो ग्रेड ए प्लस में रोहित शर्मा आते हैं, विराट कोहली आते हैं, हार्दिक आते हैं, बुमराह आते हैं, टॉप के खिलाड़ी आते हैं जितने भी इंडियन टीम में हैं। ऐसे ही ग्रेड ए में जो है यहाँ पे शुभमन गिल आने लग गए हैं, मतलब शुभमन गिल ग्रेड ए तक पहुंच गए हैं, ये भी टॉप के खिलाड़ी माने जा रहे हैं बीसीसीआई के द्वारा। बट ईशान किशन की हालत तो ये हो गई कि ईशान का नाम ग्रेड सी में आया था, लोएस्ट लेवल में। सोचिए ईशान किशन और शुभमन गिल ने साथ में करियर स्टार्ट किया था, ये दोनों साथ में एज ओपनर आए थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों में से ओपनर में कौन फिक्स होगा। हो सकता है ईशान हो जाए क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है शुभमन हो जाए, पता नहीं था किसी को। 2025 में हालत ये हो गई थी कि ईशान किशन ग्रेड सी में थे और शुभमन गिल जो है ग्रेड ए में आके बैठ गए थे। दिक्कत वाली बात तो ये थी कि शुभमन गिल को टेस्ट का भी कैप्टन बना दिया गया था परमानेंट, क्योंकि टेस्ट की भी तो नई स्क्वाड आई थी और वहां पे ईशान 15 में भी नहीं थे और शुभमन गिल तो कैप्टन थे। इवन इसके बाद जब एशिया कप की स्क्वाड आई तो वहां पे भी ईशान का नाम नहीं था और वहां पे भी शुभमन वाइस कैप्टन जाके बन के बैठ गए थे। बाद में जब 4 अक्टूबर के दिन आया तो एकदम से ओडीआई की नई स्क्वाड आती है और वहां पे शुभमन को ओडीआई का कैप्टन बना दिया जाता है, रोहित को कैप्टनसी से हटा के। 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए 38 साल के रोहित शर्मा को टीम के कप्तान के पद से हटा दिया गया है। मतलब कि शुभमन गिल 2 फॉर्मेट के, टेस्ट के, ओडीआई के परमानेंट कैप्टन बन गए, T20I में वाइस कैप्टन बना दिया गया, फ्यूचर में कैप्टन बनाया जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया। एक तरफ ईशान किशन जिनका करियर शुभमन के साथ शुरू हुआ था वो एक्चुअली में लोएस्ट में अपने पहुंच गए, हर फॉर्मेट से वो ड्रॉप थे। ईशान किशन की सिर्फ एक ही गलती थी कि वो साउथ अफ्रीका इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था अभी भी मुझे रेस्ट चाहिए और इसके बाद उस गलती के कारण ईशान इतना पीछे पहुंच गए थे कि अभी वो लोएस्ट में थे। अब जब इंडिया की टेस्ट में भी नई स्क्वाड आ गई, T20I की भी नई स्क्वाड आ गई, ओडीआई की भी नई स्क्वाड आ गई, तो यहाँ से सबको क्लियर हो गया कि ये स्क्वाड आने वाले 5 साल के लिए है। अब ये तो क्लियर हो गया कि ईशान का कमबैक नहीं होने वाला है। ईशान अब परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, इनका कमबैक कैसे होगा कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन इसके बाद आता है समार्ट 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 की। देखिए इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड के जो कैप्टन है ईशान किशन को बनाया गया था। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि झारखंड वैसे भी समार्ट में डोमिनेट तो कर नहीं पाती है, तो कैप्टन इनको बनाया जाए या नहीं बनाया जाए इससे फर्क क्या पड़ता है। एक्चुअली में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु डोमिनेट करती है, मुंबई डोमिनेट करती है, इन्हीं टीम के खिलाड़ी इंडियन टीम में भी आते हैं। कभी भी समार्ट में झारखंड ने डोमिनेट नहीं किया था। ऐसे में जब ईशान की फॉर्म भी खराब है, ईशान डोमिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं, ईशान ऐसा कैप्टन क्या ही कर लेंगे। उसके बाद लोग कहने लग गए कोई मतलब ही नहीं इनको कैप्टन बनाओ या फिर नहीं बनाओ। बट जब ये समार्ट स्टार्ट होती है तो ईशान डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं और ऐसा करते हैं कि एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन हर जगह बस इनका डोमिनेंस देखने को मिलता है।
पूरे समाज के अंदर ईशान किशन 10 मैच खेलते हैं, 517 रन बना देते हैं, इनका एवरेज 57.44 का रहता है और इनका स्ट्राइक रेट 197.32 का रहता है। एज अ कैप्टन ईशान किशन ने इतना कमाल कर दिया था कि इनकी टीम इस बार फाइनल में भी पहुंच गई थी और एज अ बैट्समैन तो ईशान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ईशान का एवरेज भी 50 से ज्यादा का था, स्ट्राइक रेट भी 200 के करीब था, मतलब हर एक बॉक्स ईशान ने टिक कर दिया था। ईशान किशन ने प्रूव कर दिया था कि एज अ कैप्टन भी वो कमाल है, इनकी टीम फाइनल में है, एज अ बैट्समैन भी वो कमाल है, एज अ एवरेज भी उनका बहुत अच्छा और स्ट्राइक रेट भी बहुत टॉप का है। बाद में इनकी टीम फाइनल में तो जाती ही जाती है, फाइनल के अंदर ये अकेले दम पर 47 बॉल में 101 रन मारते हैं और अकेले दम पर पूरी टीम को जिता देते हैं फाइनली। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये डिक्लेरेशन है। पहली बार इतिहास में झारखंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत चुकी थी और इसके बाद तो मानो ईशान किशन पीक में पहुंच गए थे। हर जगह ईशान की बात होना स्टार्ट हो गई, एकदम से ईशान का नाम आने लग गया क्योंकि ईशान किशन ने कमाल कर दिया था। बट अभी भी दिक्कत ये थी कि टेस्ट स्क्वाड में आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि टेस्ट में तो स्क्वाड फिक्स हो चुकी है। ओडीआई में इनका कमबैक कैसे ही करा दिया जाएगा जब ओडीआई स्क्वाड में इतने सारे खिलाड़ी वैसे भी हैं। T20I में तो कोई चांस ही नहीं बनता जहां पे यशस्वी का नाम नहीं आ रहा है, श्रेयस का नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कैसे ही नाम आएगा ईशान का, ये सबको क्लियर था। मतलब कि ईशान ने अब परफॉर्म भी कर दिया डोमेस्टिक में, लेकिन उस समय परफॉर्म अगर ये करते 2024 में तो ये तुरंत आ जाते, लेकिन अभी तो कोई स्पेस ही नहीं बचा किसी भी फॉर्मेट के अंदर। सबको लगा ये परफॉर्मेंस धरी की धरी रह जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ईशान किशन मार तो भर ले रहे हैं पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इंडियन टीम में कमबैक नहीं होगा। और अभी जब वर्ल्ड कप स्क्वाड आनी थी तो यहाँ पे इनका नाम आ ही नहीं सकता था, ये सबको क्लियर था क्योंकि इनका नाम बायलैटरल में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे कैसे आएगा। बट गॉड्स प्लान काफी डिफरेंट था। जीत अगरकर, गौतम गंभीर जो हमेशा फेवर करते हैं शुभमन गिल को, उन्होंने शुभमन गिल को ही T20I स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। एक्चुअली में इन्होंने वाइस कैप्टन को ही ड्रॉप कर दिया, शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया, जबकि जीजी ने एक बार बोला था कि वाइस कैप्टन को कभी इतिहास में ड्रॉप किया गया है क्या, वाइस कैप्टन को थोड़ा ड्रॉप किया जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं है? कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ होगा तो आप मुझे कन्फ्रंट कर सकते हैं, लोगों से पूछ के आप मुझे वापस बता भी सकते हैं। शुभमन गिल को कर दिया है T20 वर्ल्ड कप की टीम से। सोचिए आने वाले 15 साल बाद जब लोग देखेंगे कि पुराने वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस किसकी थी, तो लोग देखेंगे कि यार इंडियन टीम का कैप्टन जो 2 फॉर्मेट में कैप्टन था उसको T20I से ड्रॉप कर दिया गया था 26 वर्ल्ड कप में। 2011 में जैसे रोहित को वर्ल्ड कप से ड्रॉप किया गया था, उससे भी ज्यादा बड़ी न्यूज तो यह है कि इनको 2026 वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया गया। एंड इनको ड्रॉप इसलिए किया गया क्योंकि इनकी जगह ईशान का नाम आना था, क्योंकि ईशान किशन का कमबैक तो अब होना ही था। हाँ, इनका नाम अभी भी एज अ सेकंड चॉइस ओपनर आया है, मतलब ओपन करने के लिए अभिषेक के साथ संजू ही आएंगे, ये बैठे ही रहेंगे टेबल पर 15 की स्क्वाड में इनका नाम आया है। अगर संजू यहाँ चोटिल होते हैं या अभिषेक चोटिल होते हैं उसके बाद ईशान को खिलाया जाएगा, वरना ईशान यहाँ पे नहीं खेल पाएंगे। अच्छी बात है कि इनका नाम आया है 15 की स्क्वाड में, इन्हें खेलने को एक भी मैच ना मिले तो ना मिले, बट इनका नाम तो आ गया है। अगर कोई भी खिलाड़ी का 15 की स्क्वाड में नाम आया और धोखे से चांस उसको मिलता है, वो परफॉर्म करता है, तो उसके बाद वो फिक्स हो जाता है, यही पैटर्न रहता है। ईशान किशन को भी जब वहां चांस मिला था ओडीआई में, उन्होंने 200 मार दिए थे, अभी मिलेगा तो ये कुछ कमाल करेंगे और उसके बाद ये फिक्स हो जाएंगे। ईशान किशन का जो कमबैक हुआ है ये भगवान का ही प्लान था, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आया, इवन किसी को नहीं समझ में आया। क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे थे कि कैसे हो सकता है ईशान का नाम एकदम से आ गया आउट ऑफ नोवेयर कंप्लीटली। इसके बीच में स्मैट का होना, उनका अच्छा करना, टीम का जीतना, एंड ही एक्चुअली गेट्स इनटू द टीम। हालांकि कोई भी अगर लॉजिकली देखेगा तो ईशान का नाम आना ही चाहिए था, क्योंकि शुभमन परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, ईशान इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट हमारे इधर बीसीसीआई में तो पूरी पॉलिटिक्स चलती है, लॉजिकली तो कुछ भी नहीं होता है, इसलिए सबको क्लियर था कि ईशान का नाम नहीं आएगा, बट ईशान का नाम इसके बाद भी आ गया। इस स्क्वाड को देखने के बाद एक्चुअली मैं इसलिए बहुत खुश था कि रिंकू का नाम भी आया और ईशान किशन का नाम जो आया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ईशान इतनी मेहनत करने के बाद कमबैक कर रहे हैं। आखिरी मैच 28 नवंबर 2023 को इन्होंने खेला था, 25 महीने हो गए इन्होंने इंटरनेशनल मैच नहीं खेला और अब भी ये कमबैक करने वाले हैं। आपको कैसा लग रहा है शुभमन के ड्रॉप होने के बाद, ईशान का नाम आने के बाद? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो शुभमन गिल को क्यों ड्रॉप किया गया है उसके ऊपर ये वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।